रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। जब वो वाना में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त जब रास्ते में कोई एक बहुत बड़ा दरिया आता है, जिससे पहले यहाँ हमारे साथ उसके सिग्नल मैच नहीं करते थे, जब उस दरिया पे आते थे किसी वक्त भी 24 घंटे में कोई वक्त भी होता था, रात का या दिन का, तो सबसे पहले वो मुझे फ़ोन करते थे। मैनू मुट्ठी भरता सी, मेरे ना रोटी खाता सी, मेरे ना हर गल करता। मुजाहिद सिपाही, अल्लाह के रास्ते पे लड़ना और उसके रास्ते पे जान देनी, और ये बहुत बड़े हौसले वाली बात होती है। नायब सूबेदार आशिक अली में वो जज्बा सरफरोशी और ईमानी था कि जिसने उन्हें वतन की सरजमीन पर दुश्मन से दीवाना वार लड़ने पर मजबूर किया। बिलाखिर वो शहीद हो गए और अपने अल्लाह के आगे भी सुरखरू हो गए। जब मैं फौज में था 71 में, मैंने ढाका बंगाल में सर्विस की। मेरी तरफ देखकर कि फौज में मैं जब उनको बातें बताता था, सुनाता था अपने घर वालों को, माँ बाप को, भाइयों को, तो उनको भी जज्बा होता था मैं भी फौज में जाऊंगा। तो फिर उन्होंने मैट्रिक किया, उनके साथ मशावरत होती रही, बहरहाल उन्होंने फौज को ही पसंद किया। जाने के बाद उसने आर्मी का एक बेहतरीन कोर्स JLA पास किया, जिससे उसके कमांडेंट वगैरह बहुत खुश हुए, बटालियन में खुश हुए। तो कोर्सेज वगैरह करने के बाद जब उनके कमांडेंट ने, उनके अफसरों ने देखा कि आशिक अली बहुत सही ने, उस्ताद कहलाने के काबिल है, तो उन्होंने इनकी मुख्तलिफ कोर्सेज की बच्चों को, लड़कों को सिखाने के लिए उस्ताद मुकर्रर किया। अपनी ड्यूटी को उन्होंने हमेशा बहुत बुलंद रखा, अपनी ड्यूटी को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुकद्दस समझा। भाई इधर आते थे, पूछते थे, जो भी चीज़ लेके आते थे मेरे बच्चों को सबसे पहले देते थे, अपने बच्चों को बाद में देते थे। अम्मा कहती थी, अब बहुत हो गए थे ना, अम्मा कहती थी ये आपके ससुर है, भाई मत बोला करो, और मेरे मियाँ भी कर जा पर अब्बू बोला करो। भाई जब जाते थे ना, हम भाई के पीछे भाई को छोड़ने जाते थे दरवाजे के आगे तक, क्योंकि उधर तक नजर आता है। हम जा रहे थे, भाई जा रहे थे, छोटी बेटी बार बार रो रही थी, ऐसे भाई के हाथ पकड़ लेती और ऐसे वो दाढ़ी को पकड़ लेती, भी अब्बू अब्बू कह के रो रही थी। तो भाई कहता बेटा बैठ जाओ, वो फिर रो रही थी। भाई कहता ठीक है बेटा, मेरे पीछे नहीं आना, अगर मैं जा रहा हूँ ना मेरे पीछे नहीं आना। हम फिर भी चले जाते थे। मैं कहता नहीं बेटा बुरी बात है हमें। तो भाई ने प्यार दिया है मुझे, बच्चों को प्यार किया है और कहा चले फी मानिल्लाह, ये कहा भाई चले गए। जब जिक्र आता तो लवाहिकीन सोच में पड़ जाते कि वो उनकी जिंदगी के किस किस हिस्से को मौजूए गुफ्तगू बनाएं कि शहीद आशिक अली खुद को अमर कर गए। मैं जब उन्हें सुबह सुबह उठाते थे ना हमें, अब भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अब्बू मुझे सुबह उठाते हैं, आवाज़ देते थे नमाज के लिए, अजान होती थी, खुद पहले उठते थे, फिर हमें सारे बच्चों को उठाते थे। वो कहते थे कि बेटा उठो नमाज पढ़ो। ये सबसे ज़्यादा हमें बात अच्छी लगती थी, और खुद भी पढ़ते थे, हमें भी पढ़ाते थे, नमाज खाना खिलाते थे। जब सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे ना, तब की याद बहुत आती है। और जैसे बाहर जाते थे, फ़ोन पे ज़्यादा बातें कर, कहते थे कि बेटा मैं आपसे बात ना करूं तो मेरी पता नहीं दिन कैसे गुजरता है। जितनी देर बात नहीं करते थे ऐसा लगता था जैसे दिन ही नहीं गुजर रहा। जब बात कर लेते थे सुकून महसूस होता था। फोन किया तो मैं ਉਹਦੇ ਆਦੇ ਦੂਜੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ। उस मेरे ना जानते हैं उन्हें बुलाया है। मैं अगों हेलो अम्मी जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा किथे बोल? असी बोलते पे इथे। अम्मी अल्लाह के दुआ करेंगे। मैं आखा पुत्र दुआ है
अल्लाह तेरी हयाती करे, अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब है नबी सकती। मैं कहा भाई जी सुना, उस आख्या सी हुण दोवें भरा बैठे हैं, रोटी खाधी, वो उठ के हुण चला गया तो मैं मेरे दिल ते आई, मैं आदि अम्मी ने गल कर। बस वो 5 दिन अगे मेरे नाल इन्नी उन्हें गल की, कदों आव दे आखे अम्मी असी पहली थे। मैं खला चली पहली आई। 13 मई सन 2015 को दोपहर तकरीबन 2 बजे वाना शकई से आगे 40 किलोमीटर के फासले पर उस्मान पंगा के नाम से एक इलाका है, जहां ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के तहत सर्च ऑपरेशन जारी था। वतन का एक जांबाज सिपाही नायब सूबेदार आशिक अली उसी मकाम पर लड़ते हुए शहादत का रुतबा पा गए। दो साल 7 माह अरसा उधर वज़ीरिस्तान में गुजारा है हमने। अभी हम चार्ज दे के वापस सियालकोट वापस आ रहे थे और माशाल्लाह 1971 से लेके आज तक हमारी यूनिट में कोई शहादत नहीं हुई। ये शवाल 2 का ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन। उधर लोग मसलन ये है कि लोगों को दोबारा रैश के लिए ना IDPs जिसको कहते हैं दोबारा बुलाए ताकि वो अपने घरों में सेटल हो जाएं। ये उधर ना पोर्टरिंग पार्टी कि हमारा कुछ ब्लॉक आगे लगा हुआ था, उनके लिए राशन लेकर जा रहे थे। राशन उनको दे के वापस आए हैं। ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान में नाला एक रिज टैप बनती है उस्मान पंगा वाली साइड पे। उधर आके इन्होंने नीचे आए हैं, वो कर्नल साहब ने वापस हमारे जो 42 बलोच के कमांडेंट हैं उन्होंने वापस बुलाया कि आप वापस आ जाएं। ये वापस आ रहे थे सामान देकर, 2 सिपाही और एक ये खुद कमांडर साथ था। इन्होंने दुश्मन को चढ़ते हुए पहाड़ी पे देखा ना, उन्होंने ब्लैक कलर के सूट पहने हुए थे और वेपन अम्युनिशन पकड़ा हुआ था। वो ऊपर चढ़ रहे थे अपनी घात लगाने के लिए कि इधर से आर्मी गुजरेगी, नेक्स्ट हम उन पे ऑक्युपाई करेंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। और कुदरत खुदा की कि ये उधर से वापस उतरे, इन्होंने दुश्मन को सामने देख लिया, दुश्मन को देखा है और हमारे कमांडर के साथ बात की है कि सर नीचे से दुश्मन ऊपर चढ़ रहा है, इनके साथ अभी मैं क्या करूं। उन्होंने इजाज़त दी कि आप फायर इन पे खोल दें। फिर उन्होंने फायर किया है। फायर करते करते तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर इनका एक साथी सिपाही वो शहीद हो गया था। वो फिर इन्होंने अपने कमांडर के साथ बात की कि सर मेरा साथी पीर मोहम्मद शहीद हो गया, अभी हम दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद इन्होंने दोबारा अपने कमांडर को बात की है कि सर मुझे अभी ब्रस्ट लगा है, लेकिन दुश्मन मेरे बिल्कुल सर के ऊपर पहुंच गया और मेरे पास अम्युनिशन ख़त्म हो गया। लगातार उन्होंने 3 घंटे उनका मुकाबला किया। 3 घंटे गोलियां लगने के बावजूद फिर नेक्स्ट पे हाँ एक लास्ट उन पे ग्रेनेड लास्ट में रह गया था, बाकी तो अम्युनिशन ख़त्म हो चुका था। गोलियां उनको सीने पे लग गई, बाजू एक उनका वो गोली ब्रस्ट लगा था, वो बाजू भी टूट गया था। आखिर पे उनके पास एक ग्रेनेड रह गया था। जैसे ही दुश्मन पहुंच जाए उन्होंने ग्रेनेड अपने हाथ में फटा दिया। उस आख्या अम्मा मेरा भाई सूबेदार आशिक अली शहीद हो गया। दुश्मन जब उनके सर के ऊपर पहुंच गया ना, उन्होंने फिर वो ग्रेनेड को वो उसकी पिन निकाल दी। जैसे ही दुश्मन पहुंच जाए उन्होंने ग्रेनेड अपने हाथ में फटा दिया और जो साथ में दुश्मन थे वो भी साथ ही गए, वो भी उधर ही मरे हैं। और फिर बाद में उन्होंने मटरोला, जो बाकी उनके दुश्मन बचे थे साथी दुश्मनों के वो बचे थे, उन्होंने उनसे मटरोला छीन लिया और 200 मीटर तक उनकी डेड बॉडी को खींच कर लेके गया। मटरोला छीन के कर्नल साहब ने उनके आशिक साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन आगे तालिबान ने अटेंड किया। उसने कहा हम इसकी बॉडी को कैप्चर करके लेके जाएं, आप में अगर हिम्मत है तो हमारे से छीन के दिखाएं और वापस लेकर दिखाएं। कर्नल साहब ने उनको जवाब दिया है कि मेरे में अगर हिम्मत हुई तो मैं आपसे लेकर दिखाऊंगा। उधर से 2 से 3 घंटे का सफ़र था जो कर्नल साहब ने 1 घंटे 1.5 घंटे में तय किया था अपनी पार्टी साथ लेकर, और जाकर उधर दोबारा फिर मुकाबला किया, बॉडी वापस ली। बाकी साथियों की जो 2 शहीद हो चुके थे उनको वापस लिया। फिर उधर से 5 साढ़े 5 बजे हम बॉडियां लेकर नीचे उतरे थे
उस्मान पंगा वाली हमारी उधर यूनिट बटालियन हेडक्वार्टर लगा हुआ था, उधर वापस लेकर आए हैं। रात फिर बारिश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 5-6 दिन से बारिश तो रुकी नहीं है। बारिश, धुंध, दूसरा बर्फ़, ये तो उधर हो ही नहीं थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन माशाल्लाह उनकी जब शहादत तो हमने देखी है, उनके खून से भी खुशबू आ रही है। अब्बू मुझे एक मसलन अपने से भी ज़्यादा, जैसे वो नायब सूबेदार थे, वो मुझे अपने से ज़्यादा पोस्ट दिलवाना चाहते थे। वो कहते थे मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा हो और अच्छे ओहदे पे जाए और मुझसे भी ज़्यादा नाम कमाए। सबसे ज़्यादा अपनी वालदा से प्यार करते थे। हमारी दादी अम्मी हैं, उनसे बहुत प्यार करते थे। जब आते उनके कदम छूते और उनकी मसलन उनकी देखभाल करते। मैं तो अपने पापा के मसलन पास ही था, उनकी देखभाल करते, उनके मसलन सर दबाते और अच्छी तरह हमें भी कहते कि अपनी वालदा की खिदमत करा करो, दादी अम्मी की खिदमत करा करो, फिर बुलंदी में हुआ ऐसा ही है। उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की और इतने बुलंद ओहदे पे पहुँचे। लाहौर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा जिसे चोनिया कहा जाता है। चोनिया का एक गांव हर चौकी, जो तकरीबन 75,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यह गांव छांगा मांगा जंगल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तारीख में वतन अजीज के शोहदा का जिक्र किया जाएगा तो लोग नायब सूबेदार आशिक अली शहीद की निस्बत इस गांव हर चौकी का भी अहवाल पढ़ेंगे। हमारा जी गांव बैकवर्ड था, इसका नाम नहीं था। उसकी वजह से, आशिक अली की वजह से आज ये मीडिया में आ गया है, सारे मुल्क में नाम रोशन हो रहा है और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारा गाँव एक शहीद के नाम पर बन जाएगा, बहुत अच्छी होगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि इसका नाम तब्दील करके आशिक अली शहीद रखा जाए। वतन की सरहदों पर जान की बाजी लगाना आसान नहीं। हम ऑपरेशन ज़रबे असब के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैनू जिथे उनका आया है ना फोन, उसे दस्या ने, उसे वो भी पिछे दस्या ने। सारे रोन लग पे ना, मैनू कोई समझ। मैनू मुड़े इत्थे बाग के दादी एक बेचारी गरीबनी, उन्हें आन के उनदे नाल रजिया, उसने दस्या। उस आख्या अम्मा मेरा भाई सूबेदार आशिक अली शहीद हो गया। और मैं आख्या मेरा बेटा क्यों शहीद होया, किथे? उन्हें आख्या लगा मैं तुहानू हथ जो रोव्या जना, मेरा बेटा अज शहीद हो गया, कुर्बानी दिती। मेरे बेटे ने कुर्बानी दी मुल्क दे मगर। मुझे कहता कि बेटा घर का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपने शौहर बच्चों का ख्याल रखना और सलूक मोहब्बत से रहना। ये मुझे कहकर और मेरा माथा चूम कर फिर वो गए, मिल के मुझे गए। नायब सूबेदार आशिक अली के बच्चे यतीम हो गए, मगर शहादत का रुतबा पाने वाला ये बाप न जाने कितने घरों को आबाद कर गया, कोई नहीं जानता। कराची से लेके खैबर तक मुल्क में इंतशार, अफरा तफरी, दहशतगर्दी का जोर है। ये महज हमारे हुक्मरानों, हमारे मुतलका लोगों, अफराद जिनको के मुल्क की कमान दी गई है, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। वो तो गुनहगार हैं अब, जो शहीद ऐसे करते हैं, जुल्म करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता कि उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि अच्छे नेक काम करें और नेक रास्ते पे चलें। आखिरी बात मुझे ये कह रहा था कि यार हम दोनों इकट्ठे छुट्टी जाएंगे, घर में ना इकट्ठे छुट्टी जाएंगे। मैंने कहा ना ठीक, आप हो सकता है पहले चले जाए मेरे से। कहता नहीं, हम दोनों इकट्ठे छुट्टी जाएंगे। मैंने कहा चलो। फिर उधर से हमने दोनों ने आखिरी दफ़ा जब हमने इकट्ठा नाश्ता किया बैठ के दोनों भाइयों ने, और फिर वो चले गए।